हेलो बच्चों, आज आपकी 24 दिसंबर की वर्कशीट आई है जिसका टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूब। हम क्यूब का चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्यूब और उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। अब ये बता रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूब। सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर मीन्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर प्राइम नंबर। उस नंबर के सारे फैक्टर्स कैसे नंबर्स होंगे? प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, जो सिर्फ ओनली अपनी टेबल में आते हैं। 1 और वो नंबर जैसे ये 23, 11। ठीक है बच्चों, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जिन नंबर्स के फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स प्राइम नंबर्स होंगे तो वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। अब देखते हैं, चिंटू और पिंटू दो फ्रेंड्स हैं और वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं। वो 8th क्लास में पढ़ते हैं। दे आर मेंबर ऑफ मैथमेटिक्स क्लब। और वो किस क्लब के मेंबर्स हैं? मैथ्स क्लब के। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लब एक्टिविटी ऑन सैटरडे को उन्होंने एक क्लब एक्टिविटी में पार्ट लिया। द थीम ऑफ मैथ्स क्लब एक्टिविटी इज प्लेइंग विद नंबर्स। उसका थीम था प्लेइंग विद नंबर्स। अब चिंटू और पिंटू आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। चिंटू, डू यू नो वन थिंग? चिंटू कह रहा है, क्या तुम्हें एक बात पता है? पिंटू कह रहा है, व्हाट? क्या? There are many numbers which have exactly 3 same prime numbers after prime factorization. कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनमें 3 सेम प्राइम नंबर्स आते हैं। जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 3 सेम प्राइम नंबर्स हमें मिलते हैं। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8। अगर हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हेयर 8 हैज़ 3 सेम प्राइम नंबर्स। तो 8 के पास कितने प्राइम फैक्टर्स हैं? 3। किसके? 2 के। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 सेम फैक्टर्स हो गए। और तीनों कैसे हैं? प्राइम, क्योंकि सेम है। पिंटू, दीज नंबर्स आर क्यूब नंबर। पिंटू कह रहा है ये नंबर कैसे होते हैं? क्यूब नंबर। इसका मतलब जो 8 है वो एक क्यूब नंबर है। 2 की पावर 3। 3 क्यों आया? क्योंकि 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स। फिर चिंटू कह रहा है, इज इट नेसेसरी डेट नंबर हैविंग सेम काइंड ऑफ प्राइम नंबर आफ्टर फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर? चिंटू कह रहा है क्या हमेशा सेम तरह के ही प्राइम नंबर्स आते हैं फैक्टराइजेशन करने के बाद? चिंटू कह रहा है नो, आफ्टर फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर ऑल प्राइम नंबर्स शुड कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ 3। कैसे होनी चाहिए? 3 3 होनी चाहिए। कोई भी प्राइम नंबर, ज़रूरी नहीं है कि सब में 2 2 2 2 जाए, लेकिन अगर 2 आ रहा है तो वो 3 हो, फिर 5 आ रहा है तो वो भी 3 हो, ताकि हम उनकी पेयरिंग कर सकें। ऐसे वो बता रहा है 216 एक नंबर जिसका उन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। और हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं? एलसीएम से। प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हम? एलसीएम से। तो हेयर 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स। दीज नंबर्स अकर थ्राइस इन अ ग्रुप। कितनी बार आ रहे हैं? 3 बार। 2 3 बार आ रहा है और 3 3 बार आ रहा है। हेंस दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर और परफेक्ट क्यूब। तो इसलिए हम 216 को परफेक्ट क्यूब नंबर बोल सकते हैं या सिर्फ परफेक्ट क्यूब भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 3 3 के पेयर्स में सब इसके सभी फैक्टर्स के बन रहे हैं। देखो हमें इसने प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाया यहाँ पे एलसीएम से। 500 का एलसीएम लिया 2 से गया, फिर 2 से गया 5 से। ये तो बस एक प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसमें हमें ये नहीं बताना कि ये परफेक्ट क्यूब है नहीं है, चेक नहीं करना। ऐसे ही आपको लेट्स ट्राई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स। यहाँ पे सिर्फ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उनको ये नहीं बताना कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन? ऐसे एक मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि इसमें फर्स्ट है 3 3 2 5, तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं जिससे कि ये फुली डिवाइड हो जाए। पीछे क्या है? 5, तो 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 3 से जाएगा। अगर आप लोग ऐसे ही चेक नहीं कर सकते हैं तो हम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं।
3 से डिवाइड करके देख लो। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इट मीन्स ये 3 से जाएगा, सॉरी यहाँ 3 आएगा। 25, 3 8 जा 24, रिमाइंडर बच रहा है 1, इट मीन्स ये 3 से नहीं जाएगा। तो अब 5 और किस टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। मतलब वंस प्लेस हमें देखना पड़ता है कि वंस प्लेस किस टेबल में आता है। वंस प्लेस में, इसके वंस प्लेस पे क्या है 5, आप सबको पता होगा, वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे चलता है। तभी जाएगा 5 से। 5 6 जा 30, 33 में से 30 गए, 5 6 जा 30, तो यहाँ पे क्या आ गया 6। फिर 33 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, तो बन गया 32। फिर 5 6 जा 30 आया 25, और 5 5 जा 25, अगेन 5 आ रहा है तो ये फिर से 5 से जाएगा। 5 1 जा 5, यहाँ बचा 16, 5 3 जा 15, फिर बचा 15, 5 3 जा 15। अब ये 3 है तो 3 तो आता नहीं है 5 के टेबल में, तो हमें कोई और नंबर देखना पड़ेगा। ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 के टेबल में पीछे 3 नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6, तो यह 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, 13 में से 7 माइनस किया बचा 6, 63, 7 9 जा 63। अब 19 किसी के टेबल में नहीं आता, 19 1 जा 19, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 19, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसमें हमें कोई क्यूब नहीं देखना, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको। अब देखते हैं बच्चों, देखो नीचे क्या दिया है, एक नोट दिया है। अ नंबर इन विच ईच प्राइम फैक्टर अपीयर 3 टाइम्स, एक नंबर जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन में एक ही नंबर 3 बार आता है उसे हम क्या कहते हैं क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर, और सिंपली क्यूब और परफेक्ट। ठीक है बच्चों, अब वो कह रहे हैं राम हैज़ अ शू बॉक्स। राम है जिसके पास एक शू बॉक्स है विच हैज़ डायमेंशंस 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ही वॉन्ट्स टू मेक अ क्यूब यूजिंग दिस टाइप ऑफ बॉक्सेस, उसे क्यूब बनाना है इस टाइप का बॉक्स यूज़ करके। ये किस शेप का बॉक्स है, क्यूबॉइड, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है। हाउ मेनी मिनिमम नंबर्स ऑफ सच बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू मेक अ क्यूब, तो ऐसे कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे कि वो एक क्यूब बना पाए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, तो इन्होंने कर दिया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब सबका इन्होंने क्या किया है फैक्टराइजेशन। फर्स्ट क्या है लेंथ कितनी है 15, तो इन्होंने 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो इन्होंने लिख दिया 3 इंटू 5। फिर नेक्स्ट नंबर है 30, 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, फिर लिख दिया 15 का तो हमने कर ही लिया, तो इन्होंने ये सब ऐसे लिख दिया यहाँ। फिर इन्होंने क्या किया रीअरेंज किया है, क्या लिखा है रीअरेंजिंग द फैक्टर्स पेयर वाइज, मीन्स सेम नंबर के जो फैक्टर्स हैं उन्हें एक साथ लिख लिया ताकि हम उनकी पेयरिंग कर सकें। तो अब इन्होंने देखा कि जो 2 2 है, देखिए बेटा एक 2 है यहाँ पे, 3 3 है यानी कि पेयरिंग हो गई, 3 5 है यानी कि फिर पेयरिंग हो गई, तो क्या बचा है अकेला 2 बचा है। सिंस देयर इज ओनली 1 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन में एक ही 2 है, तो अगर उसका हमें पेयर करना है तो कितने 2 और चाहिए 2 2 और चाहिए, 2 इंटू 2 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। राम नीड्स 2 इंटू 2 4 सच क्यूबॉइड्स टू मेक इट क्यूब, यानी कि राम को ऐसे 4 क्यूबॉइड्स चाहिए ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब वो कह रहे हैं द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब, इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आइए देखते हैं, हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है 216, तो हम सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या एक परफेक्ट क्यूब है। हमने 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 1 जा 2 2 0, फिर
देखिए मैं दिखाती हूँ एक बार आपको हमने कैसे किया। 2 1 जा 2। अब 1 तो 2 के 12 में आता नहीं है, तो हमें दोनों नंबर क्या करने हैं, एक साथ लेने हैं। तो जब हम 2 नंबर्स एक साथ लेते हैं तो हम क्या लगाते हैं, 0। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, अब ये 3 2 हैं, हमने लिख दिए 3 2, 3 3 हैं, हमने लिख दिए 3 3। अब हम क्या करेंगे, 3 3 की पेयरिंग बनाएंगे क्यूब में। स्क्वायर में 2 2 की बनाते हैं, क्यूब में 3 3 की पेयरिंग बनाते हैं। हमने पेयरिंग बनाई, ये हमने लिखा ऐसे, एक सेकंड, हमने लिखा क्यूब रूट ऑफ 216। ये क्यूब रूट है इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा है। स्क्वायर रूट होता है तो हम डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं, स्क्वायर रूट में कुछ नहीं यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाता, 2। क्यूब रूट में 3 लिखा जाता है यहाँ पे, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो क्या क्या बचा है यहाँ, एक पेयर आया 2 का, एक पेयर आया 3 का। इट मीन्स 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। इट मीन्स 216 किसका क्यूब है, 6 का। और ये एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा जिसका पेयर ना बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10,000। अब 10,000 का हमें एलसीएम लेना है। किससे लें, 2 से। जब तक पीछे 0 है हम 2 से लेते रहेंगे। 2 5 जा 10, 0 0 0, 2 2 जा 4, यहाँ 4 5 में से 4 का बचा 1, 2 1 और 0 10, 2 5 जा 10 0। अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 का 0। आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। अब किससे जाएगा, अभी भी पीछे 0 है तो किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब पीछे 5 आ गया, अब किससे जाएगा, 5 से। ठीक है, यहाँ पे कितने 2 आए, 1 2 3 4, 4 2 आए और 4 ही 5 आए। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे। हमने लिख दिया यहाँ, देखो बच्चों आप इसे यहाँ से देख लेना। 4 2 लिख दिया हमने, 4 5 लिख दी। लेकिन पेयरिंग कितने की बनाते हैं, 3 3 की। तो हमने 3 2 की पेयरिंग बनाई, 3 5 की। एक 2 बचा, एक तो 2 बचा और एक क्या बचा, 5। इसका मतलब 10,000 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अगर यहाँ कुछ नहीं बचेगा हमारे पास तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे ऊपर हमने देखा 216 परफेक्ट क्यूब है, उसमें कोई भी नंबर नहीं बचा। ठीक है बच्चों, समझ आया। और इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद से ट्राई करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द नंबर्स मल्टीप्लाइड सो डैट नंबर्स बिकम अ परफेक्ट क्यूब। हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है कि वो कौन सा नंबर है सबसे छोटा जिससे हम इन गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। बस हमें वो नंबर फाइंड करना है, परफेक्ट क्यूब बनाकर नहीं दिखाना है। तो फर्स्ट है 2 4 3। आइए करते हैं 2 4 3। 2 4 3 का एलसीएम लेते हैं। पीछे क्या है, 3, तो किससे जाएगा, 3 से। 3 1 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। कितने 3 आए, 1 2 3 4 5, 5 2 आए, 5 3 आए यहाँ पे। ठीक है, देखो आप इसे यहाँ से देख लेना। ये हमने लिख दिया 5 3, लेकिन पेयरिंग कितनी करनी होती है, 3 की कर दी। यहाँ कितने 2 3 हैं, 2। तो एक और पेयर करने के लिए कितना 3 चाहिए, एक 3 चाहिए ताकि पूरा पेयर बन जाए। तो हमने यहाँ लिख दिया देयरफॉर 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू बिकम अ परफेक्ट क्यूब। अगर यहाँ एक 3 और आ जाता तो ये हमारा पेयर बन जाता और ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, 3 से। ठीक है बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है, सेकेंड पार्ट आप खुद से ट्राई करना। 1 1 8 8। अब 1 1 8 8 का एलसीएम लेना है। 2 से करेंगे, आएगा 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8।
3 से जाएगा ये। आ गया, कितने आए 2 3 और 1 लिख दिए। 3 3 आएंगे बेटा, यहाँ गलत हो गया, ऊपर से देख लो अब, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 हैं और एक 11, तो यहाँ पे कितने 2 और आ जाएं कि पेयर बन जाएगा, एक 2, और कितने 11 आ जाएं कि पेयर बन जाए, 2 11, तो इसलिए हमने लिख दिया और इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 11 11 जो 121, 121 इंटू 2 इज़ 242, तो 242 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी शुड मल्टीप्लाई द गिवन नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, बस हमें इतना ही लिखना था। बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, आपको समझ आ जाएगा बहुत इजीली।